सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद। आज की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज है हम इस तरतराते पसीने में पढ़ने वाले हैं। वो पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे बच्चों। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण अपन ने पढ़ी। अब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, समीकरण हैं, उनको कैसे संतुलित करते हैं, किस तरीके से संतुलित करते हैं, तो मैं आपको सीधा है वो संतुलित करना सिखाऊंगा। हम किताब के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से नहीं समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में ये नहीं पूछेगा कि आप अभिक्रिया को चरणबद्ध तरीके से संतुलित कीजिए। ये कतई आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा बच्चों। ठीक है, ये मेरा अनुभव एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, दूसरी बात, हम ये रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, वो सीधी पढ़ेंगे और आपको पता होना चाहिए, आपको सिर्फ आपका ध्यान है वो किधर होना चाहिए, बोर्ड की तरफ होना चाहिए। और आपको साथ में अपनी कॉपी, नोटबुक है वो पेन लेकर साथ में बैठना है और साथ साथ में आपको लिखने हैं, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और ये पाठ है आपका वो 5 नंबर का रहेगा। और इसमें ऐसा अभी तक कुछ नहीं आया है कि हमें इस पाठ में कुछ नहीं आता है, बहुत आसान पाठ है। और रासायनिक अभिक्रिया तो बहुत ही इजी पाठ है। अगर आपने रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिया तो आपके लिए पाठ बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो भी अभिक्रिया पूछेगा, चाहे संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, रेडॉक्स, ठीक है, जो भी अभिक्रिया आपसे पूछेगा वो आपको करनी तो है ही है। समीकरण तो लिखनी है अभिक्रिया की परीक्षा में, साथ में उसको संतुलित कर भी आना है। अगर आपने संतुलित नहीं की अभिक्रिया तो वो आपको आधा नंबर देगा, यानी संतुलित करने से आपको पूरे के पूरे नंबर है वो आपको परीक्षा में मिल जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि अभिक्रियाओं को संतुलित, समीकरण को संतुलित किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर तुला है उसका एग्जाम्पल देता हूँ। आपको डायग्राम में तुला दिख रहा होगा, इसके 2 पलड़े होते हैं। अब इसमें जो एक पलड़ा है, ठीक है, बाएं वाला वो मान लो अभिकारक है और दूसरा है वो दायां वाला वो क्या है, उत्पाद है। तो अब आपको पता है पलड़े में दोनों तरफ अगर भार क्या हो, बराबर भार हो तो वो पलड़ा क्या होता है, संतुलित होता है। वैसे ही अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान यानी भार, परमाणु की संख्या अगर समान है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी बच्चों, एक संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। दूसरी बात, जो अभिक्रिया संतुलित नहीं होती है उसको असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम कि अभिक्रियाओं को किस प्रकार से सर संतुलित करते हैं। पहले मैं आपको कुछ एक थोड़ी सी बातें हैं वो बता देना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है। मैं अगर आपसे पूछूं कि मान लो ये AB है, ये कोष्टक में उसके बाद क्या है 2 लगा हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो, इसको आप 2AB के रूप में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अगर आपने मैथ पढ़ी है, मैथ आती है तो आपको, अगर मैं इसको ऐसे लिख दिया A + B कोष्टक है और भार क्या है 3, तो आपको क्या करना है, ये 3 किससे गुणा होगा, इस A से भी गुणा होगा, 3A प्लस का निशान है, और ये 3 है वो इस B के साथ भी गुणा होगा 3B। यानी हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो वैसे ही हमें क्या करना है, रासायनिक अभिक्रियाओं को ऐसे ही रूपों में लिखना है। और ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, बहुत ही आसान है संतुलित करने। तो चलो करते हैं अपन रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किस प्रकार से कर सकते हैं। मैं आपके सामने जो किताब के प्रश्न है वो भी यहाँ पर कराने वाला हूँ और कुछ मेरे तरफ से एग्जाम्पल वो भी कराने वाला हूँ। जैसे हमने देखो Mg है, ये कैपिटल M है, इसकी अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से करवाई थी और हमारा उत्पाद बना था MgO। आपको पता है MgO बना था, यानी ये क्या है, एक रासायनिक समीकरण है, क्योंकि हमने प्रतीक लिखे हैं।
तत्वों के प्रतीक लिखें तो वो रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब मुझे ये बताओ ये क्या है? आप कहोगे सर ये तो अभिकारक है, ये तो आपने अभिकारक बताए हैं। और ये क्या है? ये सर आपने उत्पाद बताए थे हमें, ठीक है, प्रोडक्ट एंड रिसेंट, ठीक है, रिसेंट एंड प्रोडक्ट। अब मुझे ये बताओ अभिकारक और उत्पाद दोनों में क्या इन तत्वों की संख्या बराबर है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है। तो क्या करना है हमें? इनको क्या करना है? बराबर करना है, और वो ही हमारी क्या होगी? एक संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ अभिकारक में मैग्नीशियम Mg कितने हैं? आप कहोगे सर अभिकारक में मैग्नीशियम की संख्या है वो 1 है। और मुझे ये बताओ उत्पाद में कितनी है? तो आप कहोगे सर जो उत्पाद में मैग्नीशियम की संख्या है वो भी क्या है? 1 है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। कुछ लिखा हुआ नहीं, इसका अर्थ क्या है? 1 समझना है, ठीक है। बात मैग्नीशियम की बात हुई क्लियर है, यानी मैग्नीशियम क्या है? दोनों तरफ क्या है? अभिकारक उत्पाद में बराबर है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो मुझे बताओ सर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? आप कहोगे अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या है 2, और उत्पाद में सर ऑक्सीजन की संख्या बच्चों कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या वो बराबर नहीं है, तो यानी ये अभिक्रिया क्या है? संतुलित नहीं है, कंकाली समीकरण है। तो इसको कंकाली समीकरण को, असंतुलित समीकरण को हमें किस में बदलना है? संतुलित समीकरण में बदलना है, ब्लेंसिंग रिएक्शन में बदलना है। अनब्लेंसिंग रिएक्शन को किस में कन्वर्ट करना है? ब्लेंसिंग रिएक्शन में करना है, ठीक है। तो करते हैं। अब मुझे ये बताओ मैग्नीशियम है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें यहाँ पर 2 है अभिकारक में ऑक्सीजन, इस 1 को हमें किस में कन्वर्ट करना है? 2 में कन्वर्ट करना है। अब मुझे ये बताओ 1 है, इसको मैं अगर 2 से गुणा कर दूं तो ये यहाँ पर हमारे बराबर में जो बनेगा वो क्या बनेगा? 2 ही बनेगा। तो यानी इस 1 ऑक्सीजन को हमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगी? ये बदल जाएगी 2 ऑक्सीजन में। और वही तरीका मैं है यहाँ पर अपनाने वाला। जैसे क्या मैं 2 ऑक्सीजन यहां लगा दूं तो यहां पर लगाते ही है वो आपका जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा? रोम 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 गत 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 हो जाएगा। यहां पर नहीं लगाना है तो सर कहां पर लगाना है? इसके ऊपर लगा दें? नहीं बच्चा, यहां पर भी नहीं लगाना है, ठीक है, यहां पर भी नहीं लगाना है। यहां पर तो वैलेंसी लगती है, क्या नीचे लगा दो सर? सर यहां पर भी हमें नहीं लगाना है, तो सर लगाएं कहां? इसके बीच में लगा दूं? सर जब 2 बीच में जुड़े हों, जब 2 आपस में जुड़े हों तो बीच में नहीं लगेगा। इन दोनों के हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। अब ये 2 क्या करेगा? जैसे मैंने अभी बताया था AB, अब AB के आगे मैंने 2 लगा दिया तो ये 2 A के साथ भी गुणा होगा और ये 2 B के साथ भी गुणा होगा। तो इसी प्रकार यहां पर मैग्नीशियम की संख्या कितनी हो गई? यहां पर मैग्नीशियम की संख्या भी 2 हो गई और ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी हो गई बच्चों? 2 हो गई, ठीक है। यानी ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है और यहां पर भी क्या हो चुके हैं? 2 हो चुके हैं। लेकिन उत्पाद में किसकी संख्या बढ़ गई? मैग्नीशियम की संख्या 1 बढ़ गई। यानी उत्पाद में मैग्नीशियम अब कितने हो गए? 2 हो गए, जबकि अभिकारक में कितने हैं? अभिकारक में अभी तक 1 है। तो इस 1 को 2 में बदलने के लिए मैंने साफ साफ कहा है क्या कर दो? आगे 2 लगा दो। यानी 1 को 2 से गुणा करेंगे, इस 1 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2 एकम में 2 ही होगा। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। तो ये हमारी क्या होगी? एक संतुलित समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन है दोस्तों। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी है। दोनों तरफ 2 मैग्नीशियम अभिकारक में है तो 2 उत्पाद में है, 2 ऑक्सीजन अभिकारक में है तो 2 ऑक्सीजन उत्पाद में है। तो ये बातें हैं वो आपको बस ध्यान में रखनी है। और बहुत से एग्जाम्पल मैं आज कराने वाला हूं आपको, सब कुछ। यानी आज हम क्या करेंगे? आज अभिक्रिया संतुलित करना सीखेंगे और सीख कर ही छोड़ेंगे, ठीक है, सीख कर ही छोड़ना है।
ठीक है, अपने अंदर एक विश्वास जुनून पैदा कर लो कि आज हमें सीखना है तो सीखना है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दूसरी बार देखो, ठीक है, दूसरी बार भी नहीं आया तो आप तीसरी बार देखो। आपको बस समझना है तो समझना है, क्योंकि ये अगर ये आपने समझ लिया तो आपके जो 5 पाठ है उन 5 पाठों में क्या आएंगे, ये रासायनिक समीकरण संतुलित करना आएगा। यानी संतुलित करना बहुत ही, यानी रासायनिक जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, उसका मेन पार्ट है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। ठीक है, तो आपको ये मैं सिखा कर ही छोड़ूंगा। अब सर एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, इसकी अभिक्रिया मैंने करा दी ऑक्सीजन गैस से और हमारा उत्पाद है वो क्या बना, H2O। अब ये बना कैसे, अब आपको मैंने बेसिक के 3 क्लास से बताई थी, अगर वो आपने देखे हैं तो आपको ये समझ में आ चुका कि H2 + O2 से H2O कैसे बना। अगर नहीं देखे तो वो जाकर जरूर देखें पहले और उसके बाद में यहाँ पर आना इस क्लास में। ठीक है, तो आपको पता है ऑक्सीजन की संयोजकता, सॉरी हाइड्रोजन की 1 होती है संयोजकता, ऑक्सीजन की 2 होती है। 2 किसके पास चली गई, हाइड्रोजन के पास, तो H2 लिखा हमने, 1 है वो ऑक्सीजन के पास चली गई, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा और 1 लिखो या मत लिखो, यानी इसका अर्थ है कि 1 यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या है। बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब क्या ये रासायनिक समीकरण, ये क्या है, रिसेंट है, अभिकारक है बच्चों। ये क्या है, ये सर उत्पाद है। क्या ये अभिक्रिया बराबर है, क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? तो आप कहोगे सर अभिक्रिया हमें संतुलित नहीं दिखाई दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या वो बराबर हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो कृपया आप ऑक्सीजन की संख्या बराबर कीजिए। अब ऑक्सीजन की संख्या बराबर करने के लिए बच्चों मैंने अभी जो तरीका बताया वही तरीका यहाँ पर आजमाने वाला हूँ। यानी हाइड्रोजन क्या है, 2 है, इधर भी क्या है, अभी उत्पाद में भी 2 है, यानी हाइड्रोजन क्या है, इक्वल है, बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में 2 है, लेकिन उत्पाद में कितनी है बच्चों, उत्पाद में 1 है। तो 1 को 2 में बदलने के लिए 1 को 2 से गुणा कर दो। अब ये बताओ, ये ऑक्सीजन है, ये मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता, ऊपर नहीं लगा सकता, नीचे नहीं लगा सकता, बीच में नहीं लगा सकता, तो मैं लगाऊंगा किधर, मैं लगाऊंगा, अभी देखो आप किधर लगाता हूं मैं, ये ऑक्सीजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से। तो यानी 2 है वो हाइड्रोजन के आगे लगेंगे। तो अब ये 2 है वो हाइड्रोजन से भी गुणा होगा और ये 2 किससे गुणा होगा, ऑक्सीजन से भी गुणा होगा। तो ऑक्सीजन क्या हो चुके हैं, हमारे बराबर हो चुके हैं। ऑक्सीजन 2 हो चुके हैं, यानी ऑक्सीजन की संख्या 2 हो चुकी है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन बराबर हो चुकी है। लेकिन हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो चुके हैं, 2 दूनी 4, 2 तो पहले थे और 2 को इस 2 से गुणा कर दिया तो 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, इधर तो 2 ही है। तो इस 2 को 4 में बदलने के लिए इस 2 को किससे गुणा करूंगा बच्चों, तो आप कहोगे सर 2 से गुणा करोगे और वो 2 मैं कहाँ लगाऊंगा, इस हाइड्रोजन के आगे लगाऊंगा, 2H2। ठीक है, यानी 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन इधर है और ये 2 ऑक्सीजन इधर हो चुके हैं। बस आपको 2 यहां लगाने आ गए। ठीक है, अब मैं एक उदाहरण और लेता हूं, तीसरा। ये क्या है, संतुलित समीकरण हो चुकी है हमारी। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, PbO की अभिक्रिया मैंने करा दी C के साथ, यानी PbO यानी लेड ऑक्साइड, Pb यानी लेड सीसा, ऑक्साइड लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया मैंने कार्बन के साथ करा दी बच्चों। तो यहां पर क्या बढ़ेगा, यहां पर बढ़ेगा वो बढ़ेगा, यहां पर बढ़ेगा Pb + CO2, Pb + CO2। ठीक है, यानी Pb + CO2 यानी ये कार्बन है वो किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा यहाँ पर। और जब मैंने बताया कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो किसकी उत्पत्ति होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है और Pb हम पीछे अकेला बच जाएगा। ठीक है,
बात यहाँ पर कंप्लीट। क्या ये समीकरण संतुलित है? आप कहोगे सर हमें तो थोड़ा लगता है कि ये समीकरण संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित कैसे करेंगे? वही तरीका हमारे पास, पीबी यानी हमें पहले संतुलित करने के लिए केवल एक एक तत्व ही लेना है। पीबी यानी लेड, अभिकारक है ये क्या है? अभिकारक है। अभिकारक में लेड यानी पीबी की संख्या कितनी है? पीबी की संख्या एक है, तो उत्पाद में भी कितनी है? ये क्या है? उत्पाद है। उत्पाद में भी कितनी है? पीबी की संख्या एक है, यानी पीबी यानी लेड की संख्या क्या है? बराबर है। ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में एक ही है, जबकि उत्पाद में दो है, तो दो है, तो यहाँ पर दो है, तो इधर भी हमें अभिकारक में भी इस एक को दो में बदलना होगा, और एक को दो में बदलने के लिए इस ऑक्सीजन के साथ अगर एक अकेला ऑक्सीजन होता तब तो हम आगे दो लगा देते, लेकिन ये ऑक्सीजन इस पीबी के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम इस पीबी के आगे दो लगाएंगे, तो ये दो पीबी के भी जुड़ेंगे और ये दो इस ऑक्सीजन के भी जुड़ेंगे। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की संख्या क्या हो चुकी है? बराबर हो चुकी है, दो हो चुकी है। इधर भी दो, इधर भी दो, लेकिन पीबी की संख्या कितनी हो चुकी है बच्चों? पीबी की संख्या यहाँ पर अभिकारक में दो हो चुकी है, जबकि उत्पाद में एक ही है। तो इस एक को दो में बदलने के लिए मैं इसके आगे भी दो लगा दूंगा, तो यहाँ पर भी दो हो चुके हैं पीबी, यहाँ पर भी दो पीबी हो चुकी है, लेड हो चुका है, और दो ऑक्सीजन इधर है और दो इधर है। बचा कार्बन। कार्बन की संख्या उत्पाद में एक है, तो अभिकारक में भी कितनी है? एक है। तो यानी ये अभिक्रिया हमारी क्या हो चुकी है? संतुलित हो चुकी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल। ठीक है। ओहो बहुत ही गर्मी है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं एग्जाम्पल को छोड़कर हम सीधा प्रश्न संख्या नंबर 6 पर आते हैं। आपका जो सवाल है अभ्यास प्रश्न है, उसमें प्रश्न नंबर 6 है, उसमें साफ साफ दे रखा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को क्या कीजिए? संतुलित कीजिए। तो निम्न रासायनिक समीकरणों को क्या करना है? संतुलित करना है। तो पहली इस प्रश्न नंबर 6 की पहली समीकरण है नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र मैंने आपको लिखाया है HNO3, ये है नाइट्रिक अम्ल, और इसकी अभिक्रिया हमें किसके साथ करानी है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता होना चाहिए उत्पाद क्या बनेगा। अब आपको पता होना चाहिए उत्पाद क्या बनेगा। ये एक द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। अब मैं बता देता हूं यहां पर उत्पाद क्या बनेगा। इस HNO3 ये क्या है? एक नाइट्रिक अम्ल है, और अम्ल में H क्या होता है? प्लस में होता है, और ये NO3 है, ये माइनस में होता है। ठीक है। कैल्शियम क्या है? एक धातु है, और धातु की संख्या संयोजकता प्लस में होती है, और OH हाइड्रोक्साइड की मैंने आपको बताई है वो क्या होती है? माइनस में होती है। ठीक है, ऋणायन है। अब उत्पाद क्या बनेगा ये आपको सिर्फ इन प्लस और माइनस से समझ में आ चुका होगा। यानी इसको मैं, ये क्या है? यौगिक नंबर 1 है, ये यौगिक नंबर 2 है। अब आपको याद रखना है यौगिक नंबर 1 का जो प्लस है यानी H प्लस है, वो 1 का जो H प्लस है वो 2 के माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी OH के साथ अभिक्रिया करेगा। यानी HNO3 का प्लस CaOH2 का माइनस, यानी इसका प्लस इसके माइनस के साथ अभिक्रिया, इसका प्लस है वो यौगिक 1 के माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी आदान प्रदान। ये प्लस है, ये माइनस NO3 के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, और ये H प्लस है, ये OH माइनस के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। बस ये आपने करा दी अभिक्रिया, तो हमारा उत्पाद भी बन जाएगा। अब आपको पता है H प्लस OH माइनस की आपस में अभिक्रिया कराई, दोनों की संयोजकता क्या होती है? एक एक होती है, एक एक को हमने कैंसिल कर दिया, HOH लिख दिया सीधा। HOH से HOH में H की संख्या कितनी है? आपको कि सर 2 है,
O की संख्या कितनी है, 1 है, तो ये क्या बन गया हमारा H2O जल बन गया। बात पीछे रह गई कैल्शियम। कैल्शियम की विक्रिया किसके साथ करा दी, कैल्शियम की विक्रिया नाइट्रेट के साथ करा दी। ठीक है, कैल्शियम की विक्रिया नाइट्रेट के साथ करा दी, तो कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है और नाइट्रेट की संख्या 1 होती है संयोजकता। तो 1 है वो कैल्शियम के पास चली जाएगी और कैल्शियम की 2 संयोजकता किसके पास चली जाएगी, नाइट्रेट के पास चली जाएगी। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम NO3 ये बन जाएगा, कैल्शियम NO3 बन जाएगा। ठीक, ये आपका उत्पाद बनेगा दोस्तों। अब अपन इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। ठीक है, ये एक द्वितीय विस्थापन विक्रिया, क्योंकि 2 बार आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो यहाँ पर उत्पाद बनेगा, कैल्शियम की विक्रिया किसके साथ कर रही है, नाइट्रेट के साथ। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट का नाइट्रेट, और इसके क्या लग जाएगी, कैल्शियम की 2 संयोजकता लग जाएगी। प्लस में क्या बच गया, HOH, प्लस में HOH को बोलते हैं H2O, ये आपका बन गया जल। अब इस अभिक्रिया को हमें करना है संतुलित। ठीक है, ये क्या है, दोनों अभिकारक हैं और इन दोनों अभिकारक से क्या बने, ये 2 उत्पाद बने हैं। ठीक है, अब क्या ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, क्या ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, अब हमें एक एक तत्व लेना है, एक एक तत्व लेना है। जैसे मैंने पहले ले लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में कितने, अभिकारक कहां से कहां तक है, यहां तक है। इन अभिकारकों में मुझे ये बताओ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। आप कहोगे सर एक हाइड्रोजन इधर है, एक इधर है, और ये 2 इस H से भी गुणा करेगा, तो 2H यानी 2 हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन इधर है, तो यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। हाइड्रोजन की संख्या 3 हो चुकी है, जबकि ये क्या है, ये है उत्पाद, ये है उत्पाद। इस उत्पाद में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहां पर 2 है, यहां पर कितनी है, 2 है। तो यानी हमें करना क्या है, हमें करना है, यहां पर 2 है, तो इस अगर मैं 2 को 1 से गुणा करूंगा तो 2 ही होंगे, तो हमें इस 2 को कम से कम 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने इस यहाँ पर क्या लगा दिया, इस H के आगे 2 लगा दिया, तो 2H2 यानी H की संख्या कितनी होगी, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं, और ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, 2 और 2 ऑक्सीजन हो चुके हैं, क्योंकि ये 2 है वो इस H के साथ भी गुणा होगा और इस ऑक्सीजन के साथ भी गुणा होगा। बात यहाँ पर कंप्लीट। अब मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हो चुके हैं, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 इधर है, 1 इधर है। इस 1 को मैं 2 से गुणा कर दूंगा, यहाँ पर 2 लगा दिया, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो चुके हैं, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 ये हो गए। ठीक है, 4 और 4 उधर, यानी हाइड्रोजन क्या हो चुके हैं, हमारे बराबर हो चुके हैं। अब बात करता हूँ नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, ये जो 2 है, मैंने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों ये क्या आपस में जुड़े हैं, तो ये 2 मैंने आगे लगाया, तो ये 2 है वो हाइड्रोजन के साथ भी गुणा होगा, ये 2 है वो नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ेगा, ये 2 है वो इस ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ेगा, यानी 2 ऑक्सीजन पहले से 3 है, और ये 3 किससे 2 से गुणा होंगे, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैंने 2 नाइट्रोजन है, इधर भी कितने नाइट्रोजन है, ये 2 जो कोष्टक में बार 2 दिख रहा है, ये 2 ऑक्सीजन से भी गुणा करेगा और ये 2 नाइट्रोजन से भी गुणा करेगा। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन इधर भी है और 2 नाइट्रोजन इधर भी है, बराबर है, यानी 2 ये नाइट्रोजन इधर भी है और ये 2 नाइट्रोजन इधर भी है, नाइट्रोजन की संख्या बराबर है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन 3, इस 3 को हमें इस 2 से गुणा किया तो कितना हुए, 6 ऑक्सीजन हुए। इधर कितने हैं, पहले से 3 हैं और इस 3 ऑक्सीजन को 2 से गुणा किया तो इधर भी क्या हो चुकी हैं, 6 ऑक्सीजन हो चुके हैं, यानी ऑक्सीजन के बराबर है संख्या। कैल्शियम की बात करते हैं, तो कैल्शियम की संख्या उत्पाद में 1 है और अभिकारक में भी क्या है, 1 है। तो ये हमारी अभिक्रिया क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है बच्चों। तो यानी इस NO3 में 2 यहाँ पर लगेंगे और 2 यहाँ पर लगेंगे और हमारी अभिक्रिया है वो संतुलित हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 इसी प्रश्न संख्या नंबर 6 का लेता हूँ।
ठीक। दूसरा एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ठीक है, NaOH, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैंने नाम लिखा है Na का नाम सोडियम, OH का हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी अभिक्रिया हमने कराई है इस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। तो आपको पता है ये NaOH क्या एक क्षारक है, ये क्या है अम्ल है, और अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया जो आपका पाठ नंबर 2 है जो 6 नंबर का है, उसमें अम्ल क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है बच्चों, लवण और जल का निर्माण होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये पढ़ेंगे अपन 2 नंबर पाठ में, ठीक। अब ये दोनों अभिकारक हैं, 2 हैं तो प्लस का बीच में निशान आया, इनके बीच में 2 या 2 से अधिक होती तो उत्पाद होते हैं, अभिकारक हो तो उनके मध्य प्लस का निशान लगाते हैं। ये तीर का निशान दर्शाता है कि अभिक्रिया इस दिशा में चल रही है, और यहाँ पर क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। अब आपको पता है सोडियम की संयोजकता प्लस में, OH की माइनस में, H2SO4 ये क्या है एक अम्ल है, और अम्ल में H क्या होता है प्लस में होता है, और SO4 की संयोजकता मैंने किस में बताई आपको, -2 यानी माइनस में होती है। वही तरीका हमारा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ अभी क्या करेगा, इसका प्लस Na इसके माइनस SO4 के साथ अभी क्या करेगा, यानी आदान प्रदान, इसका प्लस है वो इसके माइनस OH के साथ अभिक्रिया, इसका Na जो प्लस है वो इसके SO4 माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा। तो यानी सीधा सा आपको पता है जब Na और SO4 की अभिक्रिया कराते हैं तो आपको पता है सोडियम की संयोजकता 1 होती है, सल्फेट की 2 होती है, 2 यहाँ पर लग जाएगी Na सोडियम के साथ, तो Na2SO4 लिखा फिर, और SO4 के साथ सोडियम की संयोजकता 1 लिखो या मत लिखो, तो एक तो हमारा उत्पाद बन गया Na2SO4, ठीक है गुरुजी, ओके, बात समझ में आ चुकी है। फिर दूसरा बच गया H बच गया, यहाँ पर OH बच गया, और मैंने अभी बताया H और OH की अभिक्रिया से क्या बनता है, HOH जिसको अपन बोलते हैं H2O, जल बनता है, ठीक है, जल बनता है। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। अब इस अभिक्रिया को हमें करना है बच्चों संतुलित। क्या ये पहले से संतुलित है? सर हमें लगता नहीं है कि संतुलित है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम की संख्या उत्पाद में 2 है जबकि अभिकारक में संख्या 1 है, तो यानी ये असंतुलित अभिक्रिया है। बस आपको संतुलित असंतुलित का फर्क यहाँ पर ऐसे चेक करना है कि अभिकारक में कौन सी संख्या कम है कौन सी ज्यादा है, उत्पाद में अभिकारक और उत्पाद में किसकी संख्या ज्यादा है किसकी कम है। अगर सेम है तो संतुलित पहले से होगी अभिक्रिया, अगर सेम नहीं है तत्वों की संख्या तो वो असंतुलित होगी, और इसको हमें संतुलित करना होगा। जैसे सोडियम 1 है, इधर कितने हैं 2 सोडियम है, एक को लेना हमें एक को, तो सोडियम लिया तो सोडियम यहाँ पर 2 है, तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, अभिकारक में करने पड़ेंगे 2 करेंगे तो सोडियम के आगे क्या लगा देंगे, सोडियम के आगे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, तो 2 सोडियम हो चुके हैं। लेकिन ये 2 है वो सोडियम के साथ जुड़ेंगे और ये 2 इस O के साथ भी जुड़ेंगे और इस H के साथ भी 2 जुड़ेंगे। अब बात करते हैं सोडियम बराबर हो चुके हैं, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर ऑक्सीजन की संख्या 2 तो ये रही, ठीक है, और 4 ये रही, यहाँ पर 4 ही है क्योंकि आगे कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। अगर जुड़ा होता तो ये 4 दूनी 8 हो जाता, 3 जुड़ा होता तो ये 12 हो जाते, लेकिन यहाँ पर आगे कुछ नहीं जुड़ा है अभी तक, तो यानी ये यहाँ पर 4 ऑक्सीजन ही है। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी, टोटल हो गई 6। यानी अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो चुकी है बच्चों, अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या हो चुकी है, वो हो चुकी है 6। अब बात करते हैं इधर, क्या इधर 6 है, इधर सर 4 तो ये रही ऑक्सीजन की संख्या और 1 ये रही 5 है। आपको ये तो 4 को तो रहने तो जो 1 है 5 है, इधर 6 है, इधर 1 कम पड़ रही है, जो 1 है ना 1 उसको 2 से गुणा कर दो। अब 2 से गुणा करेंगे तो इसके साथ कौन जुड़ा है, H के आगे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, तो यानी ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं 2 इधर हो चुके हैं और 4 ये हो चुके हैं, यानी 6 ऑक्सीजन है वो हो चुके हैं। यानी इधर भी 6 उत्पाद में, अभिकारक में भी 6 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की संख्या सोडियम की संख्या बराबर हो चुकी है। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है
हाइड्रोजन की संख्या सर 2 तो ये रही, ये 2 है, वही इस हाइड्रोजन के साथ भी गुणा करेगा, तो 2 ये रही हाइड्रोजन और 2 ये रही, 2 ये रही, यानी 4 हाइड्रोजन अभिकारक में है और उत्पाद में कितने हैं, 2 दूनी 4, 2 तो ही है और 2 हमने अभी आगे लगाए थे ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए, तो ये 2 है वो इस H से भी गुणा होगा और O से भी गुणा होगा, तो यानी यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं और 2 इधर है और ये 2 इधर है, तो 4 हाइड्रोजन अभिकारक में भी हो चुके हैं, तो यानी हाइड्रोजन की भी संख्या क्या हो चुकी है बच्चों, बराबर हो चुकी है। बात रह गई सल्फर की, तो सल्फर एक इधर है तो एक इधर है, यानी सल्फर की संख्या पहले से क्या है, बराबर है, तो यानी ये अभिक्रिया हमारी क्या हो चुकी है, एक संतुलित अभिक्रिया में कन्वर्ट यानी हो चुकी है। तो आपको बस इसी तरीके से आपको 2-3 ऐसे, मैंने जितने भी आपने अभिक्रिया देखी है उनमें क्या क्या लग रहा है, सिर्फ आगे लग रहा है, न बीच में लग रहा है, न पीछे, न ऊपर न नीचे, सिर्फ आगे 2 या 3 लगाकर हमें क्या करना है, इक्वल करना है अभिकारक और उत्पाद का मान। ओके, बात समझ चुके होंगे आप, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब समझते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3, इसी का प्रश्न 6 का तीसरा सवाल है वो, जब मैं सोडियम क्लोराइड NaCl के विक्रिया सिल्वर नाइट्रेट, ये रहा हमारा सोडियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया करा दी मैंने सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, ठीक है, करा दी, तो इससे जो उत्पाद बढ़ेगा बताओ क्या बढ़ेगा, Na प्लस में, Cl माइनस में होता है, Ag प्लस में होता है, NO3 माइनस में होता है। अब मैंने जो बताए हैं, इसका प्लस है वो इसके माइनस के साथ जुड़ेगा, इसका जो प्लस है Ag वो इसके Na इस Cl के साथ अभिक्रिया करेगा, तो यानी Na के साथ कौन जुड़ेगा, नाइट्रेट जुड़ेगा, दोनों की संयोजकता 1-1 होती है, तो सीधा बन जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और Ag सिल्वर और क्लोराइड, ठीक है, क्लोरीन, इनकी भी संयोजकता क्या होती है, 1-1 होती है, तो क्या बन जाएगा AgCl, ठीक है। अब आप कहोगे सर पहले Cl Ag क्यों नहीं लिखा, ठीक है, Cl Ag इसने नहीं लिखा बच्चों, क्योंकि जो पहले है वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा, तो यहाँ पर धनात्मक क्या है, Ag है, ठीक है। इसी प्रकार सोडियम धनात्मक है, तो सोडियम को मैंने पहले लिखा है, Na माइनस को बाद में लिखा है, NaNO3, ठीक है, और इसी प्रकार AgCl, Ag को पहले Cl को बाद में, ठीक है, यानी धनात्मक है वो प्लस वाला पहले लिखा जाएगा, माइनस वाला बाद में लिखा जाएगा। अब मुझे ये बताओ क्या ये अभिक्रिया संतुलित है, क्या संतुलित है, आप कहोगे सर ये अभिक्रिया तो हमें लगती है संतुलित, और आप बता दो मुझे बच्चों, कमेंट कर और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और आप हालत मेरी देख चुके होंगे, ठीक है, लेकिन इस पसीने से पहले आपका जो केमिस्ट्री सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 25 नंबर की केमिस्ट्री है और 25 नंबर बहुत होते हैं परीक्षा में, और हमारा टारगेट रहेगा कि हम विज्ञान में इस बार 2021-22 सेशन में 100 में से 100 लाएंगे। जितने भी बच्चे अगर इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, तो उनको सभी क्लास से जरूर देखना है, क्योंकि मैं जिस तरीके से आगे, ये तो क्या है, कुछ नहीं है, और आगे अपन जैसे बढ़ेंगे मैं एक एक कहानियों के साथ आपको इतनी इंटरेस्टिंग जो केमिस्ट्री को बना दूंगा, कहानियों के साथ आपको सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है, और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को इस प्रकार से समझेंगे हम कि आज तक आपने कभी नहीं समझा होगा। तो यानी संतुलित करनी, ये क्या है, संतुलित करनी इसमें, ठीक है, इसमें कहानी नहीं बन सकती, लेकिन संतुलित करनी है तो संतुलित करनी है। ये बताओ सोडियम की संख्या कितनी है, 1 है, इधर कितनी है, 1 है, यानी बराबर। क्लोरीन कितने हैं, 1 है, इधर भी कितने हैं, 1 है, यानी क्लोरीन भी बराबर। सिल्वर कितने हैं, 1 है, इधर भी कितने हैं, 1 है, बराबर। एन कितने, 1 है, इधर भी कितने हैं, 1, बराबर। ऑक्सीजन 3 है, इधर भी कितने हैं, 3 है, यानी अभिक्रिया पहले से क्या है बच्चों, संतुलित है। तो इस प्रकार से आपने ये अभिक्रिया भी क्या कर ली, संतुलित कर ली। संतुलित कर ली क्या, ये पहले से ही संतुलित है, ठीक है ना। बात करते हैं इसी प्रश्न नंबर 6 का जो लास्ट एग्जांपल है, लास्ट क्वेश्चन है डी नंबर, वो है बेरियम क्लोराइड, ठीक है। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाइए, PaCl2 + H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है।
इससे क्या बनेगा, आपको पता है बेरियम की संयोजकता प्लस में, Cl के माइनस में, H के प्लस में और SO4 के माइनस में। ठीक है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ अभिक्रिया कर देगा। सीधी सी बात है, उत्पाद बना दो। देखो बेरियम की संयोजकता भी 2 होती है, सल्फेट की भी संयोजकता 2 होती है, 2 से 2 कैंसिल, सीधा बन गया BaSO4। तो पहला उत्पाद हमारा बन गया BaSO4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर बात करते हैं इस H और Cl2। ठीक है, H2Cl2 की बात करते हैं तो H इनकी दोनों की संयोजकता 1-1 होती है, H की, ठीक है, और दोनों की 1-1 होती है, तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा उत्पाद क्या बन गया हमारा, HCl बन गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है बच्चों, संतुलित करना है। इसको क्या करना है, संतुलित करना है। बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में। यानी इसका Ba है वो इसके SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा, इसका जो H है वो इसके Cl, ये H2 है, ये इस Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, आगे बात समझ लो, क्योंकि Ba प्लस में होता है, SO4 माइनस में होता है। ठीक है, ये H प्लस में होता है, Cl माइनस में होता है, यानी इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, यानी यौगिक आपस में क्या करेंगे, आयनों का आदान प्रदान करेंगे। ये भी किस अभिक्रिया का उदाहरण है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है बच्चों। अपन एकदम बिल्कुल डिटेल से समझेंगे द्वितीय विस्थापन क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, संयोजन वियोजन। ठीक है, क्या यह अभिक्रिया संतुलित है, अभी चेक करते हैं सर। बेरियम की संख्या कितनी है, देखो एक बी यानी बोरोन, एक होता है Be बेरिलियम, और एक है ये है Ba, इसको बोलते हैं बेरियम। ये बेरिलियम है, ये बेरियम है। बात आगे समझ में हो गुरुजी, आगे समझ में। ओके, चलते अपन आगे। अभिकारक में बेरियम की संख्या 1 है, इधर भी 1 है, यानी अभिकारक और उत्पाद में बेरियम की संख्या क्या है सर, बराबर है। बात करते हैं क्लोरीन की संख्या। क्लोरीन की संख्या 2 है, और है क्या, और नहीं, इधर नहीं, इधर है 1 है। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लगा दूंगा 2, तो 2 बन चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये 2 किसके साथ, इस Cl के साथ गुणा करेंगे तो 2Cl हो जाएगा। ठीक है, लेकिन Cl के साथ साथ ये 2 किसके H के साथ भी गुणा करेंगे तो 2H भी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं H की संख्या कितनी है। H की संख्या 2 है, इधर कितनी है H की संख्या, इधर भी 2 है। H की संख्या कितनी है, सल्फर की संख्या भी 1 है, इधर भी 1, इधर भी 1 बराबर। ऑक्सीजन की संख्या 4 है, इधर भी 4, यानी हमने सिर्फ यहाँ पर 2 लगाया है, और 2 लगाते हैं हमारी अभिक्रिया क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको फटाफट अभिक्रिया है वो इसी प्रकार से संतुलित करनी है, डायरेक्ट आपको करनी है। आप एग्जाम में, ठीक है, न तो आज तक आया है न आएगा कि हमें मान लो ये समीकरण दे दिया आपको, इसको चरणबद्ध रूप से संतुलित कीजिए, ये नहीं आएगा। ठीक है, आपको उसमें सीधा क्या करना है, जैसे पूछेगा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन लिखनी है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, योगात्मक कहते हैं, एडिशन कहते हैं। ठीक है, संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल लिखना है, C+O2 CO2 H2 + Cl2 HCl। ठीक है, H2 + O2 H2O। अब इसको हमें इन अभिक्रिया को क्या करना है, संतुलित करना है बस। ठीक है ना, इन अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो इस प्रकार से आपको अभिक्रिया क्या करनी है बच्चों, संतुलित करनी आनी चाहिए। तो ये मैंने आपको संतुलित करनी अभिक्रिया सिखाई। आई होप आपको अभिक्रिया है वो समझ में भी आई होगी, संतुलित हमें किस प्रकार से करनी है मैंने इतनी आसानी से समझाई कि आई होप आपको ज़रूर समझ में आई होगी। और इस क्लास को मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा है, इस मेरी पसीने की मेहनत को है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। ठीक है ना, इस शेयर करनी है। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। पसीने में क्या हो चुके हैं अपन, तर हो चुके हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप क्लास को शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए ही, आपके फायदे के लिए ही ये क्लासें हैं वो आने वाली है। तो और जितने भी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये 2 प्रश्न है, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को संतुलित करने वाले हैं। ठीक है, इसमें चलो एक एग्जांपल करा देता हूं मैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला सवाल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ठीक है, ये है कैल्शियम, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी अभिक्रिया अपन ने किससे करवाई,
इसकी अभिक्रिया अपन ने करवाई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से कराई बच्चों, CO2 से कराई, तो CO2 से कराई है, ठीक है। तो यहां पर क्या बढ़ेगा, आपको सीधा सा पता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। अब ये बना कैसे वो देखो, कैल्शियम का कैल्शियम हो गया, ठीक है। इस कैल्शियम के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड तो थी, यहां पर ऑक्सीजन कितनी है, 2 ऑक्सीजन है और 2 ही हाइड्रोजन है। अब इस 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गई, एक ऑक्सीजन इस 2 में से एक इस CO2 के साथ जुड़ गई ये ऑक्सीजन, और क्या बन गया, CO3 बन गया। अब ये CO3 है वो इस कैल्शियम के साथ क्या हो गया, जुड़ गया, और हमारा उत्पाद क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। बात यहाँ पर क्लियर। अब पीछे बच गया 2 हाइड्रोजन बच गए यहाँ पर, क्योंकि H2 है, और एक ऑक्सीजन बच गया। एक ऑक्सीजन तो CO2 के साथ चला गया, लेकिन एक बच गया, 2 थे यहाँ पर, और 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर लिया, जल का निर्माण कर लिया बच्चों। अब इस अभिक्रिया को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। यानी आपके जो नाम दे रखे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम CO होता है, हाइड्रोक्साइड OH2 होता है, क्योंकि कैल्शियम की अभिक्रिया OH से कराएंगे तो कैल्शियम की 2 संयोजकता होती है, हाइड्रोक्साइड की 1 होती है, एक इसके साथ लगाओ या ना लगाओ, जबकि कैल्शियम की संयोजकता 2 लगाते हैं OH के, तो कोष्टक लगाकर यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। मैंने आपको पीछे बताया है, आपको सबको समझाया है, ठीक है। और ये CO2 है, और इससे बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर, और जल बन जाएगा। अब बात करते हैं संतुलित, क्या रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, चलो बच्चों संतुलित करते हैं। कैल्शियम 1 है, इधर भी 1 है, बराबर। बात कैल्शियम के बराबर, काम तमाम कैल्शियम का। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 तो यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 है। इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 तो यहाँ पर है और 1 इधर है, 4 है, यानी बराबर है ऑक्सीजन। बात करते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, इधर भी कितनी है, 2 है, बराबर। कार्बन की संख्या कितनी है, 1, इधर भी कितनी है, 1। यानी ये अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों पहले से ही संतुलित है। इस प्रकार से आपको जो नाम दे रखे हैं, नाम से मैंने आपको बताए हैं क्या बनाना है, सूत्र बनाना है, और सूत्र को फिर क्या करना है, संतुलित करना है। इसी प्रकार से आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या करनी है, संतुलित करनी है। और आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं। क्लास को शेयर करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना है अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत।